हेलो फ्रेंड्स, अमर जी एस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ तक कि इससे पहले हमने क्लास में देख लिया था असहयोग आंदोलन। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, 1920 में स्टार्ट होता है, फिर चौरी चौरा कांड हो जाता है। देखिए फ्रेंड, चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। कुछ लोग गांधी जी से बहुत सहमत नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। कांग्रेस में क्या फूट थोड़ी पड़ती है, और कुछ लोग मानते हैं कि इस तरीके से आज़ादी नहीं मिलेगी और हमें कुछ अलग तरीके से कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। और वही परिवर्तनवादी जो हुए एक नए पार्टी का गठन करेंगे, जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। तो आज देखेंगे बच्चा, स्वराज पार्टी देखेंगे। स्वराज पार्टी क्या था। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस दो भागों में बंट जाती है, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादियों का ये मानना था कि हम क्या करेंगे, विधान परिषद में पहुंचेंगे और सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं उनका विरोध करेंगे। जैसे कि इनका ये मानना था कि मान लीजिए, और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू परिवर्तनवादी के मुख्य नेता थे। इनका ये मानना था हम अलग पार्टी बनाएंगे, और ये स्वराज पार्टी का गठन 1923 में करते भी हैं। जैसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इनका ये मानना था कि किसी गांव है, एक ग्राम है, इसकी समस्या को अगर हमें दूर करना है तो केवल यहाँ से केवल एक चिल्लाने से काम नहीं होने वाला है। आपको अगर इसके कमियों को दूर करना है तो आप उसमें चुनाव में भाग लीजिए, मान लीजिए ग्राम प्रधानी बन जाइए, फिर आप गांव की समस्या को दूर कीजिए। ठीक है, समझाने के लिए लॉजिकल मैंने बताया ये। उसी तरीके से ये दो नेता सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इनका ये मानना था कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पे जाएंगे, फिर अपनी बातों को रखेंगे और सरकार की जितनी भी गलत नीतियाँ रहेंगी उसका खुल के विरोध करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, और असहयोग आंदोलन के तर्ज पे ही हम किसी भी काम में इनका सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजों का। जिसमें मुख्य रूप से नेता थे सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सीआर दास नहीं मानते हैं, कहते हैं ठीक है, आप अपने हिसाब से चलिए, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। 1922 में क्या होता है कि गया अधिवेशन में सीआर दास ने विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन होता क्या है, लोग इसका विरोध करते हैं, कांग्रेस के सदस्य इसका विरोध करते हैं और ये प्रस्ताव गिर जाता है। जब प्रस्ताव गिर जाता है तो यहाँ पे सीआर दास मोतीलाल नेहरू को अपने साथ लेते हैं। सीआर दास मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर ये करते हैं इलाहाबाद के आनंद भवन में। कहाँ पे? इलाहाबाद के आनंद भवन में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं। देखिए, उस समय जब स्वराज पार्टी का गठन होता है इलाहाबाद के आनंद भवन में, उस समय मौजूद थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के भाई मदन मोहन मालवीय, जयकर के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। कब? 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में। फैक्ट क्या है याद रखने वाले, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। किसने किया था? सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पे हुई थी? आनंद भवन में। इतने फैक्ट, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब क्या होता है, स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो डोमिनियन स्टेटस को प्राप्त करना था। डोमिनियन स्टेट को प्राप्त करना था, और एक और मुख्य काम था सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना। दोस्तों, आपको ये वर्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, डोमिनियन स्टेटस। कि आखिर डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेट क्या होता है? जिससे भारत पे अंग्रेजों का अधिकार था। डोमिनियन स्टेट का मतलब, मान लीजिए भारत के अंदर कोई कॉलोनी है, इस कॉलोनी में भले ही इस भारत पर, इस कॉलोनी पे अंग्रेजों का ही अधिकार है, लेकिन इस कॉलोनी में कुछ तौर तरीके, कुछ रूल्स रेगुलेशन हम भी बना सकते हैं और हम अपने हिसाब से चले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम अंग्रेजों से पूर्ण रूप से अंग्रेज नहीं भाग रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम नियम बना सकते हैं, अपने रेगुलेशन को चला सकते हैं। यही था डोमिनियन स्टेटस। इन लोग को ये लगता है कि अगर हम थोड़े से नियम कानून अपने बनाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, भले अंग्रेजों के आधिपत्य के अंदर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हम डोमिनियन स्टेटस को प्राप्त करेंगे और अंग्रेजों को भगाने में सफल रहेंगे, और अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ के भाग जाएंगे और सरकारी काम में बाधा भी उत्पन्न करेंगे। अब क्या होता है, 1923 में भाई चुनाव होते हैं। जब पार्टी बनी, जैसे आप पार्टी बनी, चुनाव हुआ,
पहले पार्टी को खराब मिला, फिर दिल्ली में इस समय केजरीवाल जी की सरकार है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, 1923 में स्वराज पार्टी में चुनाव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिल जाता है। बंगाल, यूपी, बम्बई में प्रधानतः केंद्रीय विधानमंडल में 101 में से 42 स्थान प्राप्त होते हैं। सबसे मेन पॉइंट है 1925 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। किनको? विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ थी, पहले से एक कमीशन थी, ली कमीशन थी और मूडी मैन कमेटी, दोनों को समझ लीजिए। ली कमीशन ये था कि जो अपर कास्ट को, जो गवर्नमेंट जॉब थी उनमें अपर कास्ट को की उच्चता को बनाए रखने वाला कमीशन था। इनका समर्थन नहीं करती है कौन? स्वराज पार्टी। मुडमैन कमेटी एक थी, ये क्या था, एक द्वैध शासन, यानी कि द्वैध शासन का मतलब प्रांत में अलग तरीके से शासन चल रहा है, केंद्र में अलग तरीके से, दोनों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए कौन सी कमेटी थी? मूडीमैन कमेटी, याद रखना। इसका समर्थन नहीं किया। दिक्कत ये हो जाती है कि स्वराज पार्टी अपने चरम पे रहती है, ठीक ठाक काम होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जून 1925 में सी.आर. दास जी की मृत्यु होती है और यही सी.आर. दास इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं। और सचिव कौन रहता है? मोतीलाल नेहरू। सचिव मोतीलाल जी थे, नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू, और अध्यक्ष यही सी.आर. दास की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है, स्वराज पार्टी का विलय शुरू हो जाता है और यह बाद में कांग्रेस पार्टी में ही सिमट के रह जाती है। इस तरीके से आपने देखा स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का इतिहास। इसके बाद बहुत जल्द ही अगला टॉपिक आपको मिलेगा, साइमन कमीशन कैसे आता है, पूरा क्रम से आपको मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।